हिमाचल में 6 दिन तक खराब रहेगा मौसम। महिला सहित मलबे में दबे 6 लोग अभी तक नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। राज्य भर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और आपदा की मार सबसे अधिक ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ी है। अब तक मानसून सीजन में 343 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान आंका गया है। राज्य के कई इलाकों में भूस्खलन के चलते आवागमन ठप हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी तक 6 नेशनल हाईवे सहित कुल 1292 सड़कें बंद हैं। साथ ही 2809 बिजली ट्रांसफार्मर और 1081 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। विशेषकर चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिलों में सड़क नेटवर्क बुरी तरह बाधित है। मंडी में सबसे अधिक 293 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 225 और शिमला में 216 मार्गों पर यातायात ठप है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुल्लू जिला मुख्यालय में भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार सुबह इनर अखाड़ा बाजार में हुए ताजा भूस्खलन में 2 मकान मलबे की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं खबर मिलने तक महिला सहित 6 लोग मलबे में दबे हुए थे। आपदा में सुखू सरकार ने बढ़ा दिए दालों के दाम। राशन डिपो में महंगी मिलेंगी 3 दालें। सरसों तेल गायब। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा ने लोगों को भारी संकट में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर अब महंगाई की दोहरी मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। राज्य के करीब 19,40,000 राशन कार्ड धारकों को अब सरकार द्वारा सरकारी राशन डिपो के माध्यम से प्रदान की जा रही 3 मुख्य दालें मलका, चना और उड़द पहले से कहीं ज्यादा कीमतों पर मिलेंगी। कीमतों में 6 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार अब NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मद श्रेणी के तहत दालों के नए दाम इस प्रकार होंगे। वहीं जबकि APL कार्ड धारकों को भी राहत नहीं मिली है, उनके लिए भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दालों की आपूर्ति केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बफर स्टॉक से की है। इसके लिए 1,09,522 क्विंटल दालों का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें मलका, चना और उड़द दाल शामिल हैं। विभाग के अनुसार दाम बढ़ने की प्रमुख वजह केंद्र सरकार द्वारा दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि और बाजार में दालों के बढ़ते थोक मूल्य हैं। हालांकि विभाग का यह भी दावा है कि बढ़े हुए दामों के बावजूद ये दालें बाजार कीमत से 20 से 25 रुपए प्रति किलो सस्ती मिल रही हैं। वहीं हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को सरसों तेल नहीं मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल की खरीद को मंजूरी नहीं दी है और फिलहाल केवल रिफाइंड तेल ही वितरित किया जाएगा। सरसों तेल की अगली खरीद इसके टेंडर और बाजार दरों पर निर्भर करेगी। हिमाचल के 32 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। 3 श्रेणियों में हुआ चयन। हिमाचल प्रदेश में इस बार शिक्षक दिवस का दिन विशेष होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। सरकार ने इन शिक्षकों का चयन सामान्य, विशेष और जनजातीय क्षेत्रों की 3 श्रेणियों में किया है। चयन प्रक्रिया में शिक्षकों की प्रस्तुतियों और साक्षात्कार को आधार बनाया गया। बतौर रिपोर्ट्स, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इन पुरस्कारों को शिमला स्थित राजभवन के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान करेंगे। नियमित क्षेत्रों से उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों में अजय सिंह, अनीता चौधरी, देवेंद्र सिंह चौहान, सीमा देवी, उमेश कुमार और गुरुदास शामिल हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। हिमाचल के सरकारी बैंक में 75 लाख का घोटाला। विजिलेंस के रडार पर 3 अधिकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप कोटखाई स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 75 लाख रुपए की गबन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक के करेंसी चेस्ट से बड़ी रकम की अचानक गायब हो जाने की घटना ने बैंकिंग जगत के साथ साथ जांच एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया है। यह वित्तीय अनियमितता उस समय उजागर हुई जब 6 अगस्त को बैंक की शाखा में नियमानुसार द्विमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि करेंसी चेस्ट से 500 रुपए के 15 बंडल यानी कुल 75 लाख रुपए संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हैं। प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि या लेखा त्रुटि का संकेत नहीं मिला, जिससे मामला संदेह के घेरे में आ गया। गड़बड़ी की सूचना मिलते ही SBI शिमला मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। बैंक प्रबंधन द्वारा भेजी गई एक विशेष टीम ने स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड और रजिस्टरों की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि यह रकम किसी लापरवाही से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से गायब की गई है। सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला शुरू। DC प्रियंका वर्मा ने किया विधिवत शुभारंभ।
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने सिरमौर जिला के सराहां में वीरवार से आरंभ हो रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान वामन देव की विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत वामन देव की पालकी को कंधा देते हुए मंदिर से खंड विकास कार्यालय नए बस स्टैंड तक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य दल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां के एनसीसी कैडेट, होमगार्ड बैंड व हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। नगर के मध्य में स्थित तालाब में भगवान वामन देव की पालकी को नौका विहार करवाया गया। उपायुक्त ने राज्य स्तरीय मेले के शुभारंभ के दौरान उपस्थित लोगों को वामन द्वादशी मेले की बधाई देते हुए कहा कि सराहां का यह राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला सिरमौर जिला में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। दशकों से सारा जनपद वामन द्वादशी मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ करता रहा है। मोदी सरकार के जीएसटी बदलाव से हिमाचल में क्या क्या होगा सस्ता, जानिए। महंगाई के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश सहित हिमाचल की आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। आम जनता ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले का राज्य सरकारों को नुकसान होने वाला है। हिमाचल को ही केंद्र के इस फैसले से करीब 1000 करोड़ का नुकसान होगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा करते हुए इसे दिवाली का तोहफा बताया था। अब इसे जीएसटी परिषद से मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार पहले जहां जीएसटी की 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, उन्हें कम कर अब 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है, जिससे खाने पीने सहित कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी की यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। इन दरों के लागू होने के बाद प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा आदि पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा, जिससे यह खाने पीने की यह चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी स्लैब की नई दरें लागू होने के बाद हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर और अन्य घरेलू सामानों, पैकेज नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब यह सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। हिमाचल में आपदा से देवी देवता भी आहत, ऋषि पराशर ने निवारण को अपनी कोठी में बुलाए देव बरनाक। देवभूमि हिमाचल में आपदा से देवी देवता भी आहत हो चले हैं। यहाँ के लाखों लोगों को देवी देवताओं पर अगाध विश्वास और आस्था है। ऐसे में जब भी जनता पर इस तरह की आपदा आती है तो देवी देवता भी इसे रोकने के लिए अपनी देव नीति के अनुसार अनुष्ठान व अन्य कार्य करते हैं, ताकि इसका निवारण हो सके। मंडी जनपद एवं मंडी रियासत के कुल देवता ऋषि पराशर ने भी कुदरती आपदा से आहत होकर इसके निवारण की प्रक्रिया शुरू की है। श्री देव ऋषि पराशर के पुजारी तीर्थराज ठाकुर ने बताया कि देव पराशर के विशेष निमंत्रण पर इलाका स्नोर जवालापुर के प्रमुख देवता श्री देव बरना को देव रीति नीति के तहत इस प्राकृतिक आपदा का निवारण करने के लिए बुलावा भेजा है। देव बरनाक 5 सितंबर यानी 21 भादो को पराशर महाराज की गांव बांदी स्थित मूल कोठी यानी भंडार में पहुंचेंगे और रात्रि को देवता की जाग का आयोजन होगा। अगले दिन 6 सितंबर को श्री देव पराशर के मूल कोठी में देव बरनाक की मौजूदगी में देव रीति नीति के अनुसार अनुष्ठान किया जाएगा। गौरतलब है कि श्री देव बरनाक पराशर महाराज के संकट मोचक रहे हैं, वह वर्तमान में भी हैं। इतिहास में इसका वर्णन स्पष्ट तौर पर मिलता है। रियासत काल में जब मंडी रियासत पर कोई संकट आया तो पराशर महाराज के आदेशानुसार देव बरनाक ने उसका निवारण किया। रेणुका जी पुलिस ने 45,520 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े 4 जुआरी, गिरफ्तार। पुलिस थाना रेणुका जी की पुलिस टीम द्वारा इलाके में गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई थी, जो गुप्त सूत्र से मिली थी। पुलिस ने बताया कि खदाल में ठाकुर ढाबा के पास कुछ लोग सरेआम जुआ खेल रहे थे। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने तुरंत ठाकुर ढाबा के ऊपर निर्माणाधीन मकान में रेड की। इस दौरान आरोपी नरेश कुमार, तहसील ददाहू, रामलाल, गांव चूली, तहसील ददाहू, राजेंद्र सिंह, गांव शिरू माइला, डाकघर कांगटा फैलाक, तहसील ददाहू और दिवाकर सिंह, गांव नगोली, डाकघर जमटा, तहसील नाहन को पैसे पर दाव लगाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने जुए के 45,520 रुपए के साथ आरोपियों को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल ना हो और किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 53 स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, जाने विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम 327 इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए 53 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 110.95 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई है। योजना के तहत 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 46 स्थानों का चयन किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर अभी 34 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें शिमला लोकल वर्कशॉप, ठियोग बस स्टैंड, नूरपुर, फतेहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, हमीरपुर वर्कशॉप, हमीरपुर बस स्टैंड, नादौन बस स्टैंड, नया इलेक्ट्रिक डिपो नादौन, ऊना, बंगाणा, अंब, बिलासपुर, घुमारवी, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, मंडी वर्कशॉप, अर्की, परवाणू, नालागढ़, नाहन, पांवटा साहिब, रेणुका जी, कुल्लू, मनाली, चंबा, भरमौर, डलहौजी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, रिकांगपियो और केलांग शामिल हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।